अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है जी। आज बनाने वाले हैं सेब का मुरब्बा। तो ये हमने लिया है सेब, और सेब को हमने लिया है दो, और फिर उनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। और छीलने के बाद मैंने अंदर से वो सारी जो गुठलियों का पार्ट होता है वो निकाल दिया है। वैसे नॉर्मली नहीं भी निकालते, लेकिन निकाल लेना भी अच्छा होता है। तो खैर मैंने निकाल लिया है, और यहाँ मैंने एक बॉल में ठंडा पानी रखा हुआ था, उसके अंदर साथ साथ सेब डाल दिए ताकि काले ना हों। और साथ ही मैंने एक देचकी में पानी जो था ना वो उबलने के लिए रख दिया था। तो पानी उबल गया था तो मैंने सेब उसमें डाल दिए हैं। आपने ध्यान रखना है कि पानी अच्छी तरह उबल रहा हो तो ही सेब डालने हैं, पहले नहीं डालने। तो ये जो है ना सेब हमारे जो है ना वो उसमें पक रहे हैं, और हमने सिर्फ इतने पकाने हैं, मतलब 25% हमने सिर्फ पकाने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने। तो जब आप समझे कि 25% हो गए हैं, ऐसे टच करके देख लें, थोड़ा सॉफ्ट ऊपर से लगेंगे, तो आपने फ़ौरन से हीट बंद कर लेनी है। देखिए हमने चूल्हा बंद कर दिया है, और हम सारे सेब जो है ना वो बड़ी एहतियात से और प्यार से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि नाजुक से सेब होते हैं, तो उनको चोट ना लगे। और प्यार से इनको हम सारे सेबों को जो है ना बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो पानी है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इस पानी से ही हम अगला काम भी करेंगे। ये लिए हमने चीनी। चीनी हमारी 800 ग्राम है, और ये है मेरे न्यू मेजरिंग कप। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आगे हमने चीनी जो है ना उसको डाल दिया है एक बड़ी देचकी में, और साथ हम इसके डाल देंगे 3 कप पानी। और पानी वही है जो सेम हमने उबला हुआ पानी रखा हुआ था ना, उसमें से ही हमने 3 कप जो पानी है इसके अंदर डाल देना है। तो इसको हमने फिर अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। इसको हमने हिलाना है, और जब चीनी जो है ना वो मिक्स हो जाएगी पानी के साथ, आपको लगेगा कि चीनी जो है हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, तो फिर हमने एप्पल डालने हैं। उतनी देर हम पकाएंगे इसको ना, और चम्मच जो है उसको हिलाते रहना है, ये नहीं कि छोड़ के इधर उधर नहीं होना, बैठ की चीनी तो नीचे लग सकती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिक्स हो गई है। तो अब हम एप्पल जो है ना उसको इसमें डाल देंगे। एप्पल को जब डालेंगे ना तो फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से थोड़े ऐसे ऐसे लगा लेंगे निशान ना, तो इस तरह से उसको अंदर डाल देंगे। इससे ये होगा कि चीनी जो है अंदर बाहर से अच्छी तरह से उसमें चली जाएगी। वैसे तो जो सुराख है उसके अंदर से भी बहुत अच्छी चीनी जाएगी, और वैसे जाती ही है। खैर ये देखें हमने सारे जो सेब है ना वो इसके अंदर डाल दिए हैं, और हम अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हमने इतना पकाना है कि हमारी जो चाश है ना वो बिल्कुल थिक हो जाए। उबाल आने तक मैंने ढक्कन दिया था, और उसके बाद मैंने ढक्कन उतार दिया। अब ढक्कन उतार के फुल हीट पे मैं इनको पकाऊंगी, और साथ साथ ऐसे फोर्क की मदद से इसको हिलाते रहना है, ताकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे चला जाए और नीचे वाला ऊपर। बड़ा चम्मच नहीं लेना, कोशिश करनी है कि फोर्क ही इस्तेमाल करें, या पतली डंडी वाला कुछ चम्मच इस्तेमाल करें। और कुछ हमने छोटी इलायची डाली है। और ये देखिए बहुत अच्छी जो है ना हमारी जो मुरब्बा है वो तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा पक रहा है। और अब हम जो है ना इसको चेक भी कर लेंगे कि इसकी जो चाशनी है वो कितनी थिक हो चुकी हुई है। लेकिन ये है कि साथ साथ हिलाते रहना है, ताकि यहाँ हमने डाल दिया है लेमन। लेमन 1 टीस्पून मैंने लेमन डाला है। लेमन इसलिए डालते हैं कि जो चीनी है थिक होके क्रिस्टलाइज ना हो जाए। ये देखें इस तरह की जब चाशनी आपकी हो जाए तो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। तो ये लें जी, हमने चूल्हा बंद कर दिया, और अपने जो सेब हैं वो हमने अपनी डिश में निकाल लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत, और कोई टूटा नहीं है। इतने नाइस तरीके से हमारे सेब जो है ना वो रेडी हैं। सेब का में मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये सेब का अपना कलर है। ये जब पका है चीनी में तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। खैर इसी तरह हम एहतियात के साथ सारे जो एप्पल है ना वो अपनी डिश में निकाल लेंगे। ऐसे ठा करके नहीं डाल देने कि एकदम से चलो कोई नहीं डाल दो,
टूटने का भी ख़तरा होता है। अच्छी तरह पके हुए हैं, गले हुए हैं तो डायरेक्ट से डाल दे तो टूट भी सकते हैं, और तोड़ के खाने होते हैं, लेकिन ये कि ब्यूटी तो ख़राब हो ही जाती है ना। खैर, ये हमने सारे जो एप्पल है इसमें डाल दिए हैं, और आपको पता है कि जो सेब के मुरब्बे के बेनिफिट हैं वो आप सबको बहुत पता है, और बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। और ये जो चाश है उसको मैंने ऊपर से डाल दिया इसके अंदर ही, ताकि वो देर तक जो है ना वो उसमें मीठा रहे। अच्छा, अब हम इसको 2-3 वीक तक आराम से रख सकते हैं। ज़रूरी अगर ठंडा मौसम है तो आपको ज़रूरी नहीं कि फ़्रिज में रखना है, और अगर गर्म मौसम है तो आप फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन अगर ठंडा मौसम है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं फ्रिज में रखने की, बाहर भी रख सकते हैं ढक्कन दे के। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिए हैं रोज़ पेटल, अगर आप चाहें तो थोड़ा हल्के फुल्के नट्स भी डाल सकते हो, लेकिन रोज़ पेटल जस्ट ब्यूटी के लिए है, वो ख़ुद ही बहुत रिच टेस्ट के साथ है। तो ये जी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ख़ज़ां का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।